चित्रा त्रिपाठी वर्सेस अखिलेश, इंटरव्यू देख रहा पूरा उत्तर प्रदेश। चित्रा के सवाल, अखिलेश के जवाब, बदल गया उपचुनाव का पूरा मिजाज। राहुल योगी पर तीखे सवालों की बौछार, अखिलेश बोले जल्द बनेगी सरकार। उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव के एक इंटरव्यू ने पूरा माहौल बदल दिया है। एबीपी न्यूज पर चित्रा त्रिपाठी को अखिलेश ने 1 घंटे का जो इंटरव्यू दिया है वो सत्ता के गलियारों में जितना वायरल है, बीजेपी को उतना ही परेशान कर रहा है। अखिलेश यादव से चित्रा त्रिपाठी ने एक से एक कठिन सवाल पूछे, लेकिन अखिलेश ने हर सवाल का ऐसा जवाब दिया कि ना तो तालियों का शोर रुका और ना ही बीजेपी की टेंशन कम हुई। इस रिपोर्ट में हम आपको इंटरव्यू में दिए गए अखिलेश के 5 ऐसे बयान बताने जा रहे हैं जिनका एक एक लफ्ज बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी सब सुन रहे हैं, क्योंकि एक इंटरव्यू से अखिलेश ने 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का पूरा रिजल्ट जाहिर कर दिया है। सबसे पहले सुनिए वो सवाल जो आपके, मेरे और सबके मन में है। अखिलेश से पूछा गया कि यूपी उपचुनाव में कांग्रेस क्यों नहीं लड़ रही है। आखिर अखिलेश ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि कांग्रेस के प्रत्याशी भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं। इसका जवाब देते हुए अखिलेश ने कहा कि यूपी के उपचुनाव में बात सीट की नहीं है, जीत की है। हम अभी भी पुरानी रणनीति पर काम कर रहे हैं। हमारी सिर्फ एक कोशिश है, हमारा मकसद जीत हासिल करना है। इस बारे में कांग्रेस से बात हो गई है। यानी अखिलेश ने राहुल गांधी से बात कर ली है और उनको अपना प्लान समझा दिया है। अखिलेश का प्लान राहुल को भी इतना पसंद आया कि उन्होंने सुनते ही हरी झंडी दे दी और अखिलेश बहुत बड़ा चक्रव्यूह लेकर बीजेपी को घेर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जब जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण के दौरान अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिले थे, तभी अखिलेश ने अपना फॉर्मूला राहुल को बता दिया था। अब जान लीजिए इंटरव्यू का एक और कठिन सवाल और अखिलेश यादव का शानदार जवाब। सवाल हुआ कि बीजेपी का नया नारा बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, वही नारा जो योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। अखिलेश से सवाल हुआ कि क्या इस नारे की वजह से बीजेपी उपचुनाव और महाराष्ट्र दोनों जीत जाएगी, तो जवाब भी सुपर सॉलिड आया। अखिलेश यादव ने बटेंगे तो कटेंगे नारे पर कहा कि बीजेपी का ये नया नारा एक लैब में तैयार किया गया था। इस लैब में उन्होंने इसके लिए एक सही नेता का चुनाव किया था और अब इस नारे को वो जगह जगह बोल रहे हैं। बीजेपी के लोग यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर बात करते हैं। लखनऊ में कस्टडी के दौरान एक युवक मोहित पांडे की मौत हो गई, बहराइच में बवाल हो गया। यानी एक जवाब में ही अखिलेश ने बीजेपी की कानून व्यवस्था को भी एक्सपोज कर दिया और ये भी बता दिया कि बटेंगे तो कटेंगे नारे का कोई असर उपचुनाव में नहीं होगा। वहीं लखनऊ के मोहित पांडे की मौत को मुद्दा बनाकर अखिलेश ने यह भी साबित कर दिया कि उन्हें हर खबर पता रहती है और वो पुलिस कस्टडी में हो रहे जुल्म के खिलाफ बोलने से ना तो रुकेंगे और ना ही झुकेंगे। दोस्तों, अब आप बताएं कि क्या 13 नवंबर को होने वाले चुनाव में बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है? क्या अखिलेश यादव का इंटरव्यू उपचुनाव का नतीजा बदल देने की ताकत रखता है? आप कमेंट जरूर करिएगा और अगर लाल किला चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करिएगा।